प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। 23 तारीख में आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी है। दिसंबर के महीने में परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालता रहे। अब तक हमें चलाने वाला परमेश्वर इस साल के आखिरी दिनों में प्रार्थना करने, उसकी स्तुति करने, उसकी आराधना करने और अच्छी तरह से उसको थैंक करने में समय बिताए और परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देता रहे। ठीक है, आज का वचन क्या है? लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय परमेश्वर के लोगों और 41वां वचन। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलीशिबा मरियम के नमस्कार को सुना। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। एलीशिबा के अंदर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्पन्न हो रहा था और उसके रिश्तेदार ने आकर उसको बधाई देने लगती है, उसको ग्रीटिंग्स कहती है। वह बधाई उसके कान तक नहीं गया, उसके हृदय तक नहीं गया, बल्कि उसके पेट में, गर्भ में जो बच्चा है वहां तक उसकी बधाई जाती है। उतना सामर्थ उस बधाई में है। मैं देख पाता हूं, देखिए बधाई में बहुत सामर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब उस घर, किसी घर में जाओ तो उसमें ब्लेस करो, उसको नमस्कार दो। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तमिलनाडु में साधारण रूप से बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को बधाई देते हैं। कहते हैं कि शादी में आए हो तो उन्हें आशीर्वाद दो। सांसारिक रूप से ऐसा किया जाता है, पर आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे तो आपके मुंह से जो भी बधाई आती है वह गर्भ में जो बच्चा है वहां तक जाता है। बधाई बहुत जरूरी है। इसलिए हर दिन, प्रतिदिन की जिंदगी में आत्मा में भरकर प्रार्थना कर करके जिन जिन को आप नमस्कार बोलते हो, जिन जिन को आप बधाई देते हो, वे जीवन पाएंगे। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल में विभिन्न पत्रियों को जब हम देखते हैं तो कहते हैं यीशु के नाम से आपको बधाई। प्रेरित पौलुस ऐसा ही कहता है अपने सहायकों को, जो उनके साथ सेवक हैं, उन सभी लोगों को कहता है कि वे सब आपको नमस्कार कहते हैं, तो नमस्कार कीजिए, बधाई दीजिए। जब वे जीवन पाएंगे तो आप भी जीवन पाओगे। साधारण सी बधाई नहीं, बल्कि अभिषेक से भरकर, आत्मा में भरकर जब तुम करोगे तो उसका सामर्थ उनके ऊपर आएगा। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपको देना चाहता है। आर यू रेडी टू रिसीव इट? क्या उस अनुग्रह को पाने के लिए आप तैयार हो गए हो? आत्मा में भरकर प्रार्थना करके, हे प्रभु मैं उस परिवार को आशीष देता हूं, उस परिवार को मैं बधाई देता हूं, तो परमेश्वर उसे आशीष देगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना कर दे। बच्चों को देखकर मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को आशीष देता हूं तो परमेश्वर असीम रूप से आशीष देगा। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु, इन दिनों में कष्ट में, नष्ट में, वेदना में, दुख में भरे हुए लोगों को, तेरे बच्चों को तू तसल्ली का वचन दे रहा है, आशीष का वचन दे रहा। अभी ये तेरे बच्चों को सभी बंधनों से मैं छुटकारा देता हूं। आत्मा में भरकर तेरे बच्चों को आशीष देता हूं। एक दूसरे को बधाई देते रहे। एक दूसरे से मिलते वक्त यरूशलेम के लोग जो है, यहूदी लोग शालोम कहते हैं, शालोम बोलकर वो आशीष देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, आत्मा में भरकर हम एक दूसरे को जब बधाई दें तो घरों में जो है सारी बधाइयां पूरी होते रहें, सारी बधाई पूरी हो। परमेश्वर का समूह घरों के अंदर आ जाए, निंदाएं सभी प्रकार की निकल जाएं, सभी चीजें डिलीट हो जाएं, शांति घरों में बसा रहे। आज के दिन से एक नया अनुग्रह उनके जिंदगी में पीछा करते रहे। तेरे नाम की महिमा करने वाले हैं, उस प्रेम के लिए धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो परमेश्वर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह का वह तेल तुम्हारे सिर पर उंडेला गया है। आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए, दूसरों को बधाई दीजिए, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। तमिल बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग जरूर शेयर करें। तमिल में जो सुन रहे हैं वो भी तमिल संदेश को शेयर करें, हिंदी को भी शेयर करें। YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। उनसे भी कहिए कि वो जाकर सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश उनको हर दिन मिलता रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।
प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।